नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 7। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज सूक्ष्म जीव के बारे में हमें कौन कौन सी बातें जाननी है। यहाँ कुछ देखिए ब्रेड के चित्र दिए गए हैं, दही के चित्र दिए गए हैं। इसका मतलब कि इन सब का संबंध सूक्ष्म जीवों से है। तो आज पढ़ने में आनंद आने वाला है कि खाने का संबंध सूक्ष्म जीवों से क्यों है। तो सबसे पहले आप यह चीज देख लीजिए कि सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। जैसा कि हम हमेशा से ऐसा मानते आ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हमेशा हानिकारक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म जीव कुछ हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड और केक। तो हमने समझ लिया कि यहाँ ब्रेड और दही का चित्र क्यों दिया गया था, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों के सहयोग से बनता है और यह हमारे खाने का सामान है। हमारे खाने के सामान को बनने में सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। अब यहाँ है कि दही जमाने के लिए गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। गुनगुना दूध मतलब कि थोड़ा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा गर्म, जिसका टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री के बीच होता है, उसको गुनगुना दूध बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जब हम दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो वो थोड़ा सा दही मतलब लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, और जब वो गुनगुने दूध में जाते हैं तो तेजी से जनन क्रिया करते हैं, जिससे कि पूरे दूध में वो फैल जाते हैं और पूरा दूध दही बन जाता है। तो इस तरह से दही का निर्माण जीवाणुओं की सहायता से होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। नेक्स्ट है जीवाणु पनीर मतलब चीज जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक होते हैं। तो हमारे जितने भी पनीर जो है हमारे खाने की वस्तुएं, तो जितनी भी हमारी अच्छी, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, अधिकांशतः वस्तुएं सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनती हैं। तो इसमें एक प्रक्रिया है किण्वन। किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होती है। तो आइए समझते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है। किण्वन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है, तो ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कि भोजन में मौजूद चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित हो जाना किण्वन अभिक्रिया कहलाती है, और यह अभिक्रिया ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव के द्वारा संपन्न होती है। चावल के आटे के किण्वन में बैक्टीरिया और ईस्ट सहायक होते हैं। चावल के आटे का जो किण्वन होता है, यहाँ देखिए, यहाँ चावल का आटा गूंथ कर रख दिया गया और कुछ समय बाद वह फूलकर मोटा हो गया। तो यह जो किण्वन अभिक्रिया हुई, तो यह बैक्टीरिया और ईस्ट के द्वारा सहायक होता है। बैक्टीरिया और ईस्ट मिलकर इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं, जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। फिर उसका उपयोग हम लोग इडली, जो स्पंजी इडली होता है, तो यह किण्वन अभिक्रिया के कारण ही स्पंजी हो पाता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ईस्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह तीव्रता से जनन करते हैं और जनन के बाद श्वसन करते हैं, और उस श्वसन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वह आटे को फुला देता है। ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। यहाँ आप इडली और डोसे का चित्र देख रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनता है। और दूसरा, यहाँ आप फूला हुआ आटा देख रहे हैं। पहले आटे का आकार ये था, बाद में इतना बड़ा हो गया। तो इस तरह से आटा किण्वन अभिक्रिया के पश्चात फूलकर बड़ा हो जाता है। और लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी ने की थी। लुई पास्चर एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने दूध के पाश्चरीकरण का सिद्धांत भी दिया था, और फिर किण्वन अभिक्रिया की खोज भी 1897 ईस्वी में की थी। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में, जैसे ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है, और बहुत ज़्यादा उपयोग उसी में किया जाता है किण्वन का। इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शराब का उत्पादन या फिर जो सिरका बनाया जाता है, ये सब किण्वन अभिक्रिया के फलस्वरूप ही बनाए जाते हैं। अब यहाँ आपके वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं, या फिर किण्वन प्रक्रिया क्या है, किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है, दही कैसे बनाया या जमता है,
दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है। तो 3 प्रश्न है, चलिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनते हैं। तो जैसे इडली, ब्रेड, केक, दही, पनीर इत्यादि, ये सभी खाद्य पदार्थ सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है कि किण्वन प्रक्रिया क्या है। किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है। तो इसका उत्तर है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यह गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। और प्रश्न 3 है कि दही कैसे बनाया जाता है या कैसे जमता है। तो दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है। तो इसका उत्तर है कि दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। मिलाए गए दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। यह जीवाणु 35 डिग्री सेल्सियस तक के दूध में बहुत ही अच्छे तरीके से जनन करता है। यही कारण है कि गर्म दूध का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी 8वीं क्लास के साइंस की वर्कशीट, और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।